नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पहले से ही आप इसको लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो कि आपके यहाँ पर भारत के दोस्तों इतिहास से रिलेटेड हैं। एंड आप यहाँ पर दोस्तों घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोस्तों क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा दोस्तों हाई लेवल के भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दोस्तों लोअर लेवल के नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो लगभग हर एग्जाम्स में दोस्तों रिपीट करता है। ठीक, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसएससी वगैरह में दोस्तों ये आप मतलब आपको हर एक फील्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम जो भी है उनमें दोस्तों देखने के लिए मिलता है। आपको बीएड में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। यानी कि आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वेनसोंग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फिर फायान। इसमें से कौन सा जो विदेशी यात्री था वो सबसे पहले भारत को विजिट किया हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है मेगास्थनीज, क्योंकि दोस्तों यही था जो बंदा सबसे पहले भारत का दोस्तों दौरा किया था। ठीक, अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। तो है कि प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। यानी कि आपके सामने ये जो ऑप्शंस हैं कि तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी। तो कौन सा दोस्तों विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों तक्षशिला भी हमारा विद्या अध्ययन का केंद्र रहा है, विक्रमशिला भी रहा है और नालंदा भी रहा है। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे है कि शून्य की खोज किसने की थी। जीरो की खोज दोस्तों भारत में हुई थी, लेकिन किसने की थी। तो ऑप्शन है आपके सामने वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि महापाषाण संस्कृत, जो कि दोस्तों इसका टाइम आप देख सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से दोस्तों 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो भाई क्या उपयोग में लाए जाते थे। तो ऑप्शन है आपके सामने कि पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या फिर कब्र, या फिर है कि पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो भाई इस काल में उपयोग में लाए जाते थे दोस्तों बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जो है वो राइट हो जाता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ठीक, हमारे इस इंडिया का दोस्तों एक कौन सा पुस्तक है जिसका दोस्तों 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है आपका 5वां। एंड ऑप्शन है आपके सामने हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या फिर कथासरित सागर। ठीक, दोस्तों पंचतंत्र जो हमारा ये पुस्तक है, ठीक, इसको दोस्तों 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ठीक, इसको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पे है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। ठीक, न्यूमिस्मेटिक्स दोस्तों क्या है। तो ऑप्शन हैं कि प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन या फिर ताम्रपत्रों का अध्ययन। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये जो दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स होता है ये दोस्तों सिक्कों व धातुओं का दोस्तों अध्ययन होता है। ठीक, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है आंसर क्वेश्चन वो है कि हितोपदेश के लेखक हैं। ठीक, हितोपदेश के दोस्तों लेखक कौन से हैं। आपके सामने ऑप्शन हैं कि बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा। दोस्तों हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों है कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी। नाट्यशास्त्र की दोस्तों रचना किसने की थी। तो आपके सामने दोस्तों कई सारे ऑप्शंस हैं कि वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या फिर वात्स्यायन। ठीक, नाट्यशास्त्र की दोस्तों रचना की थी भरत मुनि ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था। तो आपके सामने है कि 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व या फिर 57 ईसा पूर्व या फिर 73 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत दोस्तों आपका 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट कहाँ पे है। अंकोर वाट दोस्तों कहाँ पे है। आपके सामने ऑप्शन है कि वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया। अंकोर वाट दोस्तों आपका कंबोडिया में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप
हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ठीक, पूरा पाषाण काल में जो इनके मनोरंजन के साधन क्या थे भाई? तो यहाँ पे है कि शिकार, जुआ, संगीत या फिर घुड़सवारी। तो भाई उस समय तो ये सब जो तीनों चीज़ों आप देखोगे, जुआ, संगीत, घुड़सवारी, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमें नहीं लगता कि ये अवेलेबल रहे होंगे उस समय। घुड़सवारी आप कह सकते हैं, लेकिन जो पूरा पाषाण काल में इनका मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन था वो था शिकार करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर ले। तो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ठीक, तो ऑप्शन हैं आपके सामने पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या फिर लौह युग। तो वही चालकोलिथिक जो एज है वो है ताम्र पाषाण युग को। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट की ओर बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वप्नवासवदाता के लेखक कौन है? ठीक, तो कालिदास हैं कि भास हैं, भवभूति हैं या फिर राजशेखर हैं? ठीक, तो भाई स्वप्नवासवदाता के लेखक भास हैं। ठीक, भास जी हैं। नेक्स्ट भी आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपके सामने है कि चिकित्सा विज्ञान के लिए या फिर तर्कशास्त्र के लिए या फिर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए। तो वही नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट की बात कर लें तो वही कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक, तो ऑप्शन है आपके सामने कि संगम साहित्य, मिलिंद पंडो या फिर जातक साहित्य या फिर उपयुक्त सभी। तो वही जो मिलिंद पंडो है वो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक, नेक्स्ट है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव यानी कि हमारे जो हाल के पूर्वज हैं वो कौन है? तो यहाँ पे कि जावा मनुष्य, क्रोमैग्नन मनुष्य या फिर नियंडरथल मनुष्य या फिर पेकिंग मनुष्य। ठीक, तो भाई हमारे जो हाल के पूर्वज हैं वो क्रोमैग्नन मनुष्य हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी, अरिकमेडु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है अरिकमेडु। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना ठीक थी। नेक्स्ट है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक हमारी जो ये हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसका जो प्राचीनतम रूप है तो है कि खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली। तो ठीक, ये आपका ब्राह्मी जो है वो देवनागरी लिपि की प्राचीनतम रूप है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो है कि चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार तथा बाजरा। वह मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो था गेहूँ व जौ। नेक्स्ट है कि कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है कि रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन या फिर हरिशरण हर्ष या फिर दंडी नरसिंह वर्मन। तो भाई आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, रवि कीर्ति पुलिकेशन सेकंड, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन, ये भी सही है। यहाँ पे दोस्तों हरिशरण हर्ष नहीं होगा, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो आपके सामने है कि रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र फर्स्ट के, इनमें से कोई नहीं। तो भाई काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्र दमन के दोस्तों अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पाडू के नाम से दी पिरपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं कि यह कि आरिकामेडू, ताम्रलिपि, कौरवे, बारबेरिकम। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आरिकामेडू। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि तामाश्रम ताम्रपाषाण काल, जिसको दोस्तों कैल्कोलिथिक एज बोला जाता है, ठीक, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? तो यहाँ पे है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो वही ये रखते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, तो अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सो नदी का उद्गम स्थल। भीमबेटका दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। ठीक, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि सुमेलित करना है आपको। ठीक, सुमेलित करना है कि कौन सा ऑप्शन कौन सा दोस्तों किस में हम अगर हम इसको मिलाते हैं तो कौन सा किस पे बैठता है। ठीक,
अभी यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने है कि रामेश्वरम, द्वारका, सारका, महाकाल मंदिर। अब ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसको दोस्तों हमें मैच करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम जो देखते हैं, तो ये जो रामेश्वरम है ये दोस्तों तमिलनाडु में, तो इस तरीके से दोस्तों ए का हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों द्वारका की, तो द्वारका दोस्तों गुजरात में है, तो इसलिए यहाँ पे ये तीसरा हो गया। अब दोस्तों अगर आप सारनाथ की बात करें तो ये बनारस यानी कि आपका उत्तर प्रदेश में है, और महाकाल मंदिर दोस्तों आपका ये मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से दोस्तों ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक। तो यहाँ पे है कि हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसका दोस्तों जो यूज किया था वो हेरोडोटस ने किया था भारतवर्ष के लिए इंडिया का प्रयोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, यानी कि सबसे अभी का जो नया कौन सा है दोस्तों। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो है कि हेडलबर्ग मानो, क्रोमैग्नन मानो, पिल्टगन मानो या फिर निएंडरथल मानो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा तो हमारा जो अभी निकटतम पूर्वज वो क्रोमैग्नन मानो था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो भाई आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है कि हेरोडोटस, यूरिपिडिस, थ्यूसिडाइडिस या फिर शुक्रात। तो भाई इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो ऑप्शन है आपके सामने कि सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी व ब्यास। तो भाई तक्षशिला सिंधु व झेलम नदी के बीच में स्थित था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाइयों आज की इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित अंग्रेज़ में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। तो यहाँ पे है कि विलियम जॉन्स, चार्ल्स विलियमसन, एलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। तो भाई ये चार्ल्स विलियमसन जो थे वो दोस्तों इसका भगवद गीता को दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, ठीक। चार्ल्स विलियम्स जी ने किया हुआ था, ठीक। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों अभी मैं ये जो आपकी वीडियो बन रही है इस पर दोस्तों इसको प्लेलिस्ट में बनाऊंगा बीएड 2024 एंट्रेंस। एंड दोस्तों आपका जो भी सब्जेक्ट दोस्तों वीक है या फिर आप जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दोस्तों कमेंट में आप बोल सकते हैं मुझको। दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूँगा कि आपको अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँ। आज से दोस्तों जीएस स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी रीजनिंग पे अगर आपकी कमांड कमज़ोर है तो आप बताइएगा, मैं दोस्तों 100% दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता रीजनिंग में, ठीक। आप बढ़िया से एकदम तैयार कर सकेंगे, उसको भी स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 24 अप्रैल को आपका पेपर है। तो चलिए इसी तरीके से तैयारी कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।